चंद सालों के दौरान ही किताबों कॉपियों की कीमत में 300% तक इजाफा हुआ। मार्केट के जराए पेपर मैन्युफैक्चरर्स की उजारादारी को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। आप फरमाइए किस हद तक ये बातें दुरुस्त हैं? आपको जैसे इल्म है कि इस वक्त जो कंट्री की पोजीशन है माली लिहाज से वो जितनी ख़राब हो चुकी है उसमें ना सिर्फ हमारी हुकूमतों का इसमें अमल दखल है, बल्कि जो चेक एंड बैलेंस की जो सिचुएशन है वो भी हुकूमतों के पास ख़त्म हो चुकी हैं, जो हमारी इस्टेब्लिश गवर्नमेंट्स हैं। जब ये चीज़ नहीं रहेगी तो ऑटोमेटिकली जो माफियाज़ हैं वो टोटली कंट्रोल आपको कर लेंगे। अब इस वक्त मुल्क के जो तमाम सेक्टर्स हैं उन पे माफियाज़ ने कंट्रोल कर लिया हुआ है और वो जिस तरह चाहते हैं वो चला रहे हैं। हुकूमत तमाम जितनी भी आई हैं वो कमज़ोर तरीन हुकूमतें थी और उनको टैकल करने के लिए वो कोई भी कदम नहीं उठा सकी। उसके साथ ब्यूरोक्रेसी जो है वो मिल के ये सारा सिस्टम चलाती हैं। तो इसलिए सारा मैं समझता हूँ जो चेक एंड बैलेंस के ना होने से माफियाज़ पूरी तरह से हमारी इकॉनमी पे छा गए होंगे। अच्छा, एक तासुर ये भी तो है ना कि लोकल और इम्पोर्टेड कागज की कीमत में सिर्फ फर्क 5% का है। ये 5% बताया जा रहा है, जबकि अगर हम क्वालिटी पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो ये 95% बनता है। ये 5% का फिगर और 95% में जमीन आसमान का फर्क है। अगर ये सच है तो सवाल ये है कि फिर ऐसा क्यों हो रहा है? देखिए, ये पिछले दिनों प्राइम मिनिस्टर साहब शहबाज शरीफ साहब आए हुए थे, साहब प्राइम मिनिस्टर। गवर्नर हाउस में मीटिंग थी, इसमें तमाम फेडरल सेक्रेटरी और ऑनलाइन थे इसाक डार साहब भी, और चैम्बर के तमाम एग्जीक्यूटिव कमेटी मेंबर्स को बुलाया। वहाँ भी मैंने यही कहा है कि माफियाज़ जो हैं उसमें जितने पहले माफियाज़ हैं उसमें पेपर माफिया भी शामिल हो गया। जब पेपर माफिया के जो यहाँ बड़े अदारे हैं वो सारा साल इसी चक्कर में रहते हैं इस्लामाबाद ब्रीफ केस लेके कि किसी सूरत भी जो इम्पोर्टेड आइटम्स हैं पेपर की उस पर ड्यूटी, टैक्सेस, रेगुलेटरी ड्यूटी, एंटी डंपिंग ड्यूटी, ये हर तरह से आयद रहे और 60 to 65% टैक्सेस लगाने के बाद भी प्योर पल्प का पेपर जो है वो उसी रेट पे बिक रहा है जो कि इन लोगों ने कार्टर के ज़रिए और शॉर्टेज क्रिएट करने के बाद उस रेट को अपनी मिलों का कागज़ जो कि इंटरनेशनली ना तो एक्सपोर्ट हो सकता है ना ही वो किसी जगह जा सकता है, उसी रेट पे ये भी बेच रहे हैं। और मैं समझता हूँ और कि ये बहुत बड़ा एक माफिया बन चुका है और हुकूमत इसे टैकल करने में नाकाम रही है और सारा बोझ अवाम पे पड़ रहा है। और वही कागज़ जो कि किसी सूरत भी एक्सपोर्ट नहीं हो सकता अपनी अवाम को एक मतलब महंगे तरीन ज़रिए से, जैसे टेक्स्ट बुक बोर्ड हैं, दूसरे हैं, सब इसमें शामिल हैं। अच्छा, फिर ऐसे में बट साहब जो हमारे बच्चे हैं उनकी जब हम सिलेबस बुक्स की बात करते हैं, उनकी प्रिंटिंग के हवाले से आप देख लीजिए तो ये जो निजी पेपर प्राइवेट मैन्युफैक्चरर्स हैं, कहा यह जा रहा है इनके हवाले से कि सिर्फ 5 लोकल कंपनीज ऐसे हैं कि उनसे ही आप खरीदारी कर सकते हैं और उनसे खरीदारी करने के लिए प्रेशर भी डाला जा रहा है। मार्केट में तो यही बात हो रही है। ये बताइए कि अगर वाकई ऐसा है तो कोई कानूनी जवाब बनता है इसका? ये कानूनी तौर पर आप कह सके कि हाँ ये चीज़ बाय लॉ है तो आप ये कर सकते हैं? ये जैसे टेक्स्ट बुक की बोर्ड की जब आपका ये सिस्टम शुरू होता है किताबों की छपाई का, तो ऑटोमेटिकली वहाँ भी कार्टेल क्रिएट होता है। ये मिल के रेट बढ़ा लेते हैं मार्केट में और उसी तरह वो महंगे रेट पे वहाँ पे सप्लाई करते हैं। उसकी क्वालिटी चेकिंग का भी कोई इंतज़ाम नहीं होता, बाद में चाहे रेट कम कर, लेकिन वो जो है वो सारे मिला के ये सारा लूट मार की है और सारा असर अवाम पे पड़ रहा है। अच्छा, ये देखिए कितनी बदकिस्मती की बात है। जब मेरे काशिफ मिर्जा साहब से भी गुफ्तगू हुई तो उन्होंने भी इस बात की तस्दीक ही की कि हाँ कि जो हमारा एजुकेशन सिस्टम है वो अब एक सिस्टम नहीं रहा बल्कि एक बिजनेस बन चुका है। यहाँ पर जब मैं पेपर के हवाले से बात करूँ तो भी आप कहने के कार्टल माफिया जो सर उठाए बैठा है। सर, हमारे बच्चों की तालीम का मामला है। पेपर मिल्स और पेपर मर्चेंट एसोसिएशंस जो हैं वो बच्चों की तालीम के लिए कोई तो बेहतर लाइहामल बना सकती है ना इस महंगाई के दौर में कि वालिदैन के सर पर से ये बोझ कम हो जाए। महंगाई का बोझ अलग है, बच्चों की तालीम उनका बुनियादी हक है जिस फरीजे को सर अंजाम देने के लिए वालिदैन अब इस बोझ को बर्दाश्त कर रहे हैं। देखिए, जहाँ तक है मेरा ताल्लुक, मैं अपमा को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ और 15 साल से मेरा ग्रुप जो है आल पाकिस्तान पेपर मर्चेंट एसोसिएशन नार्दर्न जोन में बरसर इक़्तिदार है और मैं मतलब ओपनली ये बातें करता हूँ और इसका हर फोरम पे भी, जैसे मैंने अभी जिक्र किया उस वक्त के प्राइम मिनिस्टर के सामने भी यही बातें की कि आप इसको टैकल करें। मिल माफिया पूरी तरह छाया हुआ है
और जब तक हम देखें आप तमाम दुनिया में या हमारा ही मुल्क ले लें कि वो एजुकेशन को, क्योंकि ये ज़रूरत है और मुल्क की तरक्की के लिए कि आपने आम आवाम को तलीमी जो इस्तात है वो बढ़ानी है। और हर बच्चा जो है, हर माँ बाप जो 20-25 हज़ार भी कमाते हैं अपने बच्चे को तालीम के ज़ेवर से रास्ता करना चाहते हैं, लेकिन जब आप उन्हें उनके इंग्रेडिएंट्स जो हैं, ज़रूरियात वो महंगी देंगे तो वो कैसे जारी रखेंगे। आपको पता ही है सरकारी स्कूलों में दाखिले नहीं हैं और हर चीज़ प्राइवेट स्कूलों में कितनी महंगी। तो ये हुकूमत को चेक एंड बैलेंस रखना पड़ेगा, अदरवाइज़ आप तालीम में और पीछे चले जाएंगे। बदकिस्मती हमारा मुकद्दर है। सईद बट साहब बहुत शुक्रिया। अगर आप गैर जानिबदार बेलाग तज्जियों और तबसरों में दिलचस्पी रखते हैं तो अभी सुनो न्यूज़ का YouTube चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें।